से बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने शॉर्ट नोटिस में आज समय निकाल के वर्किंग डे में आप हम लोगों से मिलने के लिए आए। मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों की मैंने समस्याएं सुनी। मुझे पता था कि एमसीडी से बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और इतना ज़्यादा दर्दनाक माजरा है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बहुत सारे कारण हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पेड़ भी पत्ते बदल लेता है हर साल। इनको 15 साल हो गए, एक बार तो बदलना ही चाहिए। और अगर बदलो नहीं तो अहंकार आ जाता है आदमी में। जैसे मैं अभी गुजरात काफ़ी जा रहा हूँ। गुजरात में इनके जब नेताओं से, बीजेपी वालों से बात करो, वहाँ पे काफ़ी बुरा हाल है कई चीज़ों का। उनसे जब हम पूछते हैं भाई क्यों नहीं किया, तो कहते करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, हमको ही वोट देंगे। अगर बदला नहीं जाए, बदलाव नहीं आए, तो ये अहंकार हो जाता है कि जनता जाएगी कहाँ, हमको ही वोट देगी। इसी वजह से एक बार, इस बार बदलाव ले आना चाहिए। दूसरा, मैं देख रहा था कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली की सरकार और एमसीडी की सरकार एक ही पार्टी की रही हो, हमेशा ऑपोजिट पार्टी की थी। एक बार, इस बार एक ही पार्टी की करके देखते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर एक ही पार्टी, इतने सारे मुद्दे हैं जिसमें अगर अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है तो ये कहता है इसने नहीं किया, वो कहता है इसने नहीं किया, और दोनों आपस में लड़ते हैं। जनता यूं मुंह करके देखती रहती है, यार मेरा तो समाधान निकला नहीं। ये आपस में लड़ रहे हैं। पार्षद कहता है एमएलए ने नहीं किया, एमएलए कहता है पार्षद ने नहीं किया। और पूरा का पूरा सिस्टम भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। एक पतली नाली है, उसमें से कीचड़ जा रहा है, वो एमसीडी का। जैसे वो कीचड़ बड़ी नाली में आ जाता है, वो दिल्ली सरकार का। अब ये कहता है इसने साफ नहीं की, ये कहता है इसने साफ नहीं की। जनता के तो घरों में पानी और कीचड़ जा रहा है, जनता बेचारी क्या करे। छोटी गली है वो एमसीडी की, बड़ी सड़क है वो दिल्ली सरकार की। ये सफाई नहीं हुई, वो सफाई। मुझे लगता है एक बारी, इस बारी दोनों सरकार में भी हमारी सरकार होगी, पार्षद भी हमारा होगा, एमएलए भी हमारा होगा। मेरे को सहूलियत मिलेगी, दोनों को बुला के पूछूंगा कि क्यों नहीं काम करा तुम लोगों ने। अगर किसी की भी शिकायत आएगी तो दोनों की टांग तो गर्दन तो पकड़ सकता हूं मैं कि भाई तुमने क्यों नहीं काम करा, काम करो। तो एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि दोनों में एक बार, इस बार हमें वोट दो। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है नगर निगम के अंदर। आप ही लोगों ने इतनी सारी कहानियां बताई। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, नीयत खराब है। अंत पंत में एक ही चीज आती है कि नीयत किसकी, नीयत साफ हो तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ऐसा भी क्या है, हमने आते ही अगर लाइसेंस राज खत्म कर दिया, दिल्ली सरकार में रेड राज खत्म कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर दी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम कराना है, 1076 पे फोन करो, आपके घर आके काम करके जाते हैं। एसडीएम के दफ्तर से अब जाने की जरूरत नहीं है, आप 1076 पे फ़ोन करो, आपके घर आके करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अफसरों से पैसे नहीं बांध रखे। पहले की सरकारें अफसरों से पैसे बांधती थी, हफ्ता बांध रखा था, महीना बांध रखा था। भाई एसडीएम इतने पैसे ला के देगा, ट्रांसपोर्ट वाला इतने पैसे ला के देगा, इस जिले से इतने पैसे होंगे, उस जिले से। हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम ईमानदार लोग हैं। सारा सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया दिल्ली सरकार का। तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज़ है, 3-4 महीने में यूं करते करते एमसीडी को साफ कर देंगे, आप चिंता ना करो। एमसीडी के अंदर मेरे को लगता है 3-4 महीने के बाद एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं बचेगी। आपको किसी तरह की कोई हैरेसमेंट नहीं होगी। उसमें कई सारी चीज़ें आ गई। अब आपका लाइसेंस राज आ गया, पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। जितने अननेसेसरी लाइसेंस हैं सारे ख़त्म कर देंगे, जो जरूरी है उसको रखेंगे, वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे। और मैं आज आश्वासन दे रहा हूं, देखो मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। जिस चीज की गारंटी देता हूं पक्की कर देता हूं। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील कराऊं।
दिल्ली के अंदर वैसे ही व्यापार की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं। जो भी हिस्टोरिकल वो रहा, इन्होंने बहुत कम मार्केट्स बनाई। जितना दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी के अंदर तो कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। इन लोगों ने जायज मार्केट्स बहुत कम खोली, जिसकी वजह से कई सारी दूसरी मार्केट्स बन गई। लेकिन अब उन मार्केट्स को बंद नहीं किया जा सकता, अब उन दुकानों को बंद नहीं किया जा सकता, नहीं तो लोग जाएंगे कहाँ? अपनी रोजी रोटी बंद कर दी आप लोगों ने, तो फिर इन्हीं अंकल जी की तरह ही हाल होगा सबका। ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना दिल्ली वाले। तो इसका समाधान निकालेंगे। हमारी नीयत साफ है, इन लोगों की नीयत खराब थी। इनका ये था पहले सील कर दो, फिर डीसील करने के पैसे लो, पहले सील करते वक्त पैसे लो, दोनों टाइम पैसे लेते हैं ये लोग। नहीं तो धमकी देते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेते हैं ये लोग। हमको ना प्रोटेक्शन मनी चाहिए, ना सीलिंग में पैसे चाहिए, ना डीसीलिंग में पैसे चाहिए। हम आपकी दुकानें डीसील करके दिखाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारी दुकानें, इंस्पेक्टर आज बंद हो जाएगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, सारे इंस्पेक्टर का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। जैसे दिल्ली सरकार का वैट का, जीएसटी का आपके उसमें नहीं आता, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। बिल्डिंग बायलॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं इन्होंने, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। रेजिडेंशियल में भी परेशानी होती है, कॉमर्शियल में भी परेशानी होती है। और इसको पूरे को खूब ज़बरदस्त तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक कर देंगे, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत रेयर केसेस में परमिशन होगी, जिसको कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हो या डोर स्टेप डिलीवरी के ज़रिए। सिंगल विंडो कर देंगे सारी चीज़ों का, ताकि आप एक घर पे बैठ के सिंगल विंडो आप अप्लाई करो और आपके टाइम बाउंड तरीके से आपको वो मिल जाए। एक कुछ लोगों की मैंने अभी अखबार में पढ़ा था, हमने कहा था हम 5 मार्केट्स को रीडेवलप करेंगे, उनको ब्यूटीफाई करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो नहीं पाई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाई, वो सारी एनओसी एमसीडी को देनी थी, और इन्होंने एनओसी, इतना लड़ते हैं ये लोग, इतना लड़ते हैं। मैं ऐसे बना रखा है दिल्ली को जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। अरे यार, बीजेपी भी इसी देश की है, हम भी इसी देश के हैं। तुम चुनाव यहाँ जीत गए, हम चुनाव यहाँ जीत गए, अब मिलके काम करो ना। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? सारा दिन लड़ते रहते हैं, सारा दिन लड़ते रहते हैं ये लोग। तो इन्होंने एनओसी नहीं दी। आपको जान के ताज्जुब होगा, एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कोई गलत तो नहीं करा? मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तुम्हारे भी तो बच्चों का इलाज होगा यार वहां पे, बीजेपी वालों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है। हमारी सड़क पे क्यों कर दिया? अरे तुम्हारे पिताजी की सड़क है ये, कल तक ये तुम्हारी थी, अब हमारी हो जाएगी। नहीं, किसी की परमानेंट थोड़ी है। आज मैं कहूं दिल्ली सरकार मेरी है, कल किसी और की हो जाएगी। जनता की है ये, जनता की दिल्ली सरकार है, जनता की एमसीडी है। तुम लोगों ने तो ये गुंडागर्दी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। अभी मैं गुजरात में घूम रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, इतने परेशान हैं व्यापारी वहाँ पे, इतने परेशान हैं। मैं सोचता हूँ दिल्ली तो स्वर्ग है उनके सामने। जिसको मर्जी फोन करके इनका छोटा सा कार्यकर्ता गाली गलौज कर देता है, इतने पैसे वहाँ भिजवा दो, इतने पैसे वहाँ भिजवा दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब इस किस्म की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ता। आप चुनाव में करो, जो मर्जी राजनीति करनी है चुनाव में करो, और चुनाव भी ढंग से लड़ो। ये क्या रोज वीडियो निकाल लेते हैं नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। जब कोई काम नहीं करा तो 15 साल में इन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा 15 साल में। अब जब इनसे पूछो कोई काम बताओ तो कोई काम है ही नहीं इनके पास। फिर कहते हैं अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी डोर टू डोर कर रहे थे, जनता ने उनसे पूछा भाई कोई काम तो बताओ, एक काम तो बताओ। उनके पास काम नहीं था बताने को। फिर अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम मानते हैं कि 5 साल में हमने कोई काम नहीं करा। हमने इसलिए काम नहीं करा क्योंकि केजरीवाल ने हमको पैसे नहीं दिए। ये 7वां 8वां तजुर्बा है दुनिया का कि केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार ने, हम छोटी सी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार इतनी बड़ी, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से पैसे मांग रही है कि हमको पैसे नहीं दिए। बताओ, इतना पैसा लेके बैठे हैं वो लोग। तो ये तो अगर एक बारी और इनको दे दिया तो अगले 5 साल भी यही कहेंगे कि केजरीवाल ने हमको पैसे नहीं दिए। तो मैं ये बहानेबाजी नहीं करता। केंद्र सरकार मेरे को, दिल्ली सरकार को एक नया पैसा नहीं देती, सारी राज्य सरकारों को पैसे देती है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को नहीं देती। मैंने कभी आपके सामने आके ये बहानेबाजी नहीं की कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती। मैं जहाँ से मर्जी लाऊं, आप लोगों से चंदा इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन दिल्ली चला लेंगे अपनी। इन्होंने अभी
योगा क्लासेस बंद कर दी पिछले महीने, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। योगा क्लासेस 17,000 लोगों को मैं फ्री में योगा कराता था दिल्ली सरकार से। मैंने स्कीम चालू करी थी, भाई दिल्ली वालों सारे योगा करो, मैं फ्री में टीचर दूंगा। मैंने टीचर देना चालू करा तो 17,000 लोग योगा करते थे, 1 साल से योगा कर रहे थे। बहुत लोगों को फायदा हो रहा था। वो कोविड के बाद खासतौर से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गई थी लोगों को, तो खूब आनंद में थे लोग, खूब दुआएं दे रहे थे। अचानक पिछले महीने बीजेपी वालों ने एलजी को कह के योगा क्लासेस बंद करा दी। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई, पर मैंने भी ठान लिया, मैंने कहा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा। मैंने चंदा इकट्ठा करा लोगों से, क्लासेस दोबारा शुरू करा दी मैंने। इतना चंदा आ गया, आज मैं तनख्वाह दे के आ रहा हूँ सारे योगा टीचर्स की। मैंने कहा क्लासेस तुम्हारी 17,000 लोगों से 17 लाख लोगों को मैं क्लासेस कराऊंगा, दिल्ली के योगों को, हर आदमी को योग कराऊंगा। लेकिन ये सोचें कि ये दिल्ली को बंद कर देंगे, दिल्ली को बंद नहीं होने देंगे। तो आपकी सीलिंग भी खुलवाऊंगा। ये जितने एनओसी का पंगा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है, मार्केट्स की बहुत बुरी। अब एक अंकल जी बता रहे थे कि बच्चे काम ही नहीं करना चाहते, वो सेकंड जनरेशन जो है, वो अगली जनरेशन काम ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी बुरी हालत है, मार्केट्स में चले जाओ ऐसे लगता ही नहीं कि कोई, इनको मॉडर्न मार्केट बनाना है अपनों को। कोई आए तो वहाँ पे लगना चाहिए कि दिल्ली की मार्केट में आया है यार। आप पेरिस जाते हो, टोक्यो जाते हो, न्यूयॉर्क जाते हो, वॉशिंगटन जाते हो, लगता है कि किसी अच्छे शहर की मार्केट। इनको बनाएंगे, सारी मार्केट्स को अच्छा बनाएंगे। अब ऊपर और नीचे एक ही सरकार होगी तो फंड की भी वो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मार्केट की रीडेवलपमेंट करने, उसमें एमसीडी की भी जो जो चीज़ें हैं वो भी ठीक कर देंगे, दिल्ली सरकार की जो जो चीज़ें हैं वो भी ठीक कर देंगे, सुंदर बनाएंगे मार्केट्स को। चांदनी चौक में एक अटेम्प्ट किया है, कई लोगों को पसंद भी आया, लेकिन और अच्छा करेंगे, सारी मार्केट्स को हम बहुत अच्छा करेंगे। सफाई की व्यवस्था को ठीक करेंगे। कन्वर्जन चार्जेस और पार्किंग चार्जेस का ये जो मसला है, इन्होंने लूट मचा रखी है, इसको आपके साथ मिलकर इसको ठीक करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था ठीक करनी है सारी मार्केट्स के अंदर, हर एक मार्केट की अलग अलग समाधान होगा। कहीं अंडर ग्राउंड पार्किंग बनेगी, कहीं स्टैक पार्किंग बनेगी। आपके साथ मिलके, आपकी एसोसिएशन के साथ मिलके इनका सबका समाधान निकालेंगे। ये बड़ा अच्छा आइडिया आया था वहाँ से कि जैसे आरडब्ल्यूएस को हम मिनी पार्षद बना रहे हैं, उनको तो कई सारे मुद्दों पे बना रहे हैं, आपकी भी अगर मार्केट एसोसिएशन को लिमिटेड कुछ मुद्दों के ऊपर पावर दे दी जाए, ताकि आपको किसी के पास आना ना पड़े, आप अपने लेवल पे कम से कम सफाई है, सड़क है, ये सारी चीज़ें आप अपने लेवल पे करा सको। और आपको अगर कुछ फाइनेंशियल पावर्स दे दी जाएं हर मार्केट को, तो उसमें आपको किसी की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ना पार्षद का मुंह देखना पड़ेगा, ना एमएलए का मुंह देखना। ये मेरे सारे एमएलए मारेंगे मेरे को तो कोई सरकार ऐसी नहीं होती जो अपनी पावर छोड़ना चाहे, सारी सरकारें पावर खींचना चाहती है। हमारी अकेली सरकार है जो पहली बार कह रही है कि हम अपने हाथ काट के आपको दे देंगे, आप अपने आप अपना काम करो, हम आपके लिए फैसिलिटेटर बनेंगे। महिलाओं के लिए टॉयलेट्स का बड़ी दिक्कत है सभी मार्केट्स के अंदर, उसको भी करना है। तो बहुत अच्छा रहा आज आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन था। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो कहते हैं कि व्यापारी जो है वो बीजेपी का वोट बैंक है। हाँ जी, बताइए। माइक दे दो मैडम को। हेलो सर, सबसे पहले आई एम सो सॉरी मैं बीच में बोली, बिकॉज मैं बोलना बहुत देर से जाती थी। आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन काउंसिल अंडर ब्रजेश गोयल जी। सबसे पहले मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी ब्रजेश जी को कि वो फीमेल्स ट्रेडर्स को आगे लेके आए, और सिर्फ आज उनकी वजह से हम फीमेल्स इतनी यहाँ पे है, तो थैंक यू सो मच। और सर, फीमेल्स को सिर्फ टॉयलेट नहीं चाहिए, हम 18% जीएसटी पे कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, और अपने फैमिली को भी देखते हुए, बच्चों को भी देखते हुए एक बिजनेस एम्पायर चला रहे हैं। आज मेरी 53+ फ्रेंचाइजेस है सर वर्ल्ड ओवर, और बहुत अच्छा टैक्स सब कुछ पे कर रहे हैं। तो सर हमें कुछ कंसेशन डिस्काउंट चाहिए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे। हम पूरा रेडी है टैक्स पे करने के लिए, जीएसटी पे करने के लिए, बट जस्ट अ लिटिल कंसेशन ऑन आवर एडवर्टाइजमेंट, ताकि हम और उस चीज को सेल करें और अपनी गवर्नमेंट को हम टैक्सेस दे। वी आर रियली ओके। सो वी नीड अ लीडर लाइक यू, एंड वी आर रियली रियली हैप्पी टू हैव आप in our country, entire country as well. Thank you so much sir. ये सब संभव है अगर ईमानदार, आप ये जितनी होर्डिंग देखते हो पूरी दिल्ली में, आपको जान के ताज्जुब होगा, आधी से ज्यादा होर्डिंग जो है वो इलीगल है। अगर ये सारी लीगल हो जाए और सबकी फीस आने लग जाए तो अपने आप ही एडवर्टाइजमेंट की फीस आधी हो जाएगी। जिस दिल्ली के अंदर जितनी पार्किंग है, आधी से ज्यादा पार्किंग इलीगल है, इनके नेताओं को पैसे जाते हैं।
अगर ये सारी लीगल कर दी जाए, आपकी पार्किंग की फीस दिल्ली में आधी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, इतना इतना करप्शन है, अनइमेजिनेबल है। एक ही चीज है, अच्छी नीयत की सरकार चाहिए, साफ नीयत की सरकार चाहिए और पढ़ी लिखी सरकार चाहिए। जैसे उन्होंने भाई साहब ने कहा, हम पढ़े लिखे भी हैं और नीयत भी साफ है। अच्छा, एक बार ना इलेक्शन कमीशन का टाइम खत्म हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो जाएगी इस चक्कर में, प्लीज आप इसको बताओ, जल्दी से बता दो। ये इलेक्शन कमीशन की दिक्कत है, प्लीज आप समझिए, इलेक्शन का माहौल है, टाइम आप खत्म एक हो रहा बार है, बाद में आके मिल लेना, चुनाव के बाद। इलेक्शन के की वजह से दिक्कत है। अभी तो एक ही काम करना है कि खूब जम के सबको बोल दो, चाहे आपके बीजेपी वाले दोस्त हों, कांग्रेस वाले दोस्त हों, उन सबको बोलो भाई एक बारी सारे जने मिलके केजरीवाल को वोट दे दो। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।